आइए फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं कि एपिसोड 21 फरीसाद में क्या होता है। क्योंकि जिन लोगों के पास टाइम नहीं होता, जो लोग बहुत बिजी लाइफ गुजार रहे होते हैं, वो पूरी एपिसोड तो देख नहीं सकते। उनके लिए यही बेहतर होता है कि वो शॉर्टकट एक तो पूरी स्टोरी जान लेते हैं और उनका टाइम भी बच जाता है। इस एपिसोड के स्टार्ट में परिजात घर से अपने ऑफिस से निकलता है कि जाने के लिए, और उसके गार्ड्स भी उसके साथ होते हैं। वो देखता है एक बच्चा बैठा हुआ रो रहा होता है। वो उस बच्चे के पास जाता है। जैसे ही वो पास पहुंचता है, बच्चा कहता है मैं आपके शूज़ पॉलिश कर दूं। वो कहता है नहीं। और कुछ बच्चे उसको तंग कर रहे होते हैं। वो पूछता है ये बच्चे तुम्हें तंग कर रहे हैं? उसने कहा हाँ मुझे तंग कर रहे हैं, तुम स्कूल नहीं जाते हो, तुम इन बच्चों के तंग करने से बचने के लिए तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। वो कहता है मेरी माँ के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो मेरी फ़ीस दे सके, इसलिए स्कूल से मेरा नाम कट गया है। वो उसके पास बैठ जाता है और उसे कहता है तुम फ़ीस की फ़िक्र ना करो, तुम मेरे से प्रॉमिस करो तुम पढ़ोगे। इतनी देर में वो अपने गार्ड्स को और अकबर को बुलाता है, अपना स्पेशल बॉडी गार्ड, उसको कहता है कि इसको स्कूल में दाखिला दिलाओ। उसकी सेक्रेटरी आती है। जब जैसे ही ऑफिस में जाता है, वो उसको एक गिफ्ट पैक देती है और कहती है कि ये गिफ्ट आपके लिए एनी की तरफ से आया है। वो उस गिफ्ट को खोलता है कि इसमें क्या है, और देखता है कि एक मुजस्मा उसे गिफ्ट किया जाता है। और अभी वो इसको देख ही रहा होता है कि सेक्रेटरी फ़ोन करती है कि आपके लिए एनी का फ़ोन है। तो वो उसे कहता है कि ठीक है फ़ोन फॉरवर्ड कर दो। वो जैसे ही फ़ोन उठाता है, एनी उससे बात कर रही होती है और वो कहता है इस फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं थी। वो उसे याद कराती है कि मेरी मुलाकात तुम्हारे साथ यूनिवर्सिटी के एक इवेंट में हुई थी। बहुत देर उनकी बातचीत होती है और बहुत खुशगवार माहौल में होती है, और दोनों बहुत हंसी खुशी बात कर रहे होते हैं। और उसके बाद जब परिजात जाता है मीटिंग में, तो मीटिंग में बिज़ी हो जाता है। ड्यूरिंग मीटिंग भी उसका फ़ोन आता है जो कि एनी का ही होता है, और वो दिल ही दिल में बहुत खुश हो रहा होता है उस फ़ोन को देख के, लेकिन मीटिंग की वजह से अटेंड नहीं कर सकता। दूसरी तरफ ये दोनों बहनें नाहीद और कमल, वो एक दूसरे से बात कर रही होती हैं। कमल को नाहीद बताती है कि देखो परिजात अभी भी मुझसे प्यार करता है, वो किसी न किसी बहाने से मेरी एक झलक देखने के लिए हमारे घर आता है। अदरवाइज़ कभी उसे क्या ज़रूरत है कि बार बार आने की। कभी तुम्हें छोड़ने आता है और कभी बाबा का हाल पता करने आता है। एक्चुअली ये बात नहीं है। असल में उसकी बहन पूछती है कि उस दिन जाते हुए परिजात सर तुम्हारे पास क्यों खड़े थे? तो वो कहती है कि वो अपने दिल का हाल सुना रहे थे, वो अब भी मुझसे प्यार करते हैं। उधर दूसरी तरफ परिजात गाड़ी में जा रहा होता है और उसको ख्याल आता है कि उसे एनी ने बताया होता है कि उसका इतने बजे प्रोग्राम होता है रेडियो पे। वो अपने ड्राइवर अकबर से कहता है रेडियो ऑन करो, और जैसे ही वो ऑन करता है वहाँ पे एनी का ही प्रोग्राम चल रहा होता है, और जिसमें इसकी बहुत तारीफ़ें की जा रही होती हैं, और वो दिल ही दिल में खुश होता है। उसके बाद वो अपने ऑफिस में जब खेल रहा होता है तो उसके पास कमाली साहब आते हैं और वो बताते हैं कि मेरी बीवी ने मेरे से सुलह कर ली और वापस आ गई है। फिर ये परिजात उससे कहता है तुम यही बताने आए थे, कोई और बात भी है? तो वो कहता है नहीं, आपके दुश्मन सब एक साथ हो गए और वो देख रहे हैं कि कब उनको एक मौका मिले आप पे हमला करें। तो वो कहता है दुश्मनों की जिनकी कोई बात नहीं, उनको देखा जाएगा, क्योंकि जब तक दुश्मन ना हो तो इंसान की आंखें नहीं खुलती। दुश्मन इंसान की आंखें खुली रखने के लिए ज़रूरी होते हैं। उधर एनी बार बार फ़ोन करती है, और जब ये परिजात बैठा होता है कुछ सोच रहा होता है, इसका फ़ोन आता है एनी का। फिर वो एनी का फ़ोन अटेंड करता है और उससे बात करता है, और खुशगवार माहौल में उनकी बातें होती हैं। इधर कमल ऑफिस जाने के लिए निकलती है तो उसकी बहन कहती है मैं तुम्हें एक लिस्ट देती हूँ सामान की, वो तुम रास्ते में एक दुकान है उसको देते जाना है। एक्चुअली वो लिस्ट ये नहीं देना चाहती। वो उसे बताती है वो लिस्ट तो मैंने तुम्हारे बैग में कल ही रख दी थी, लेकिन ये एक लेटर है जो तुमने परिजात को मेरी तरफ से देना है, क्योंकि वो परिजात के बारे में पहले इसे बताती है कि उसने मुझसे बात मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया है। अब परिजात जब घर आता है फ़ोन अटेंड करने के बाद, तो वो अपने आप में बड़ी दिलचस्पी लेने लगता है। अपने आप को देखता है शीशे में, तो उसके सामने पुराना परिजात आ जाता है और वो उसे कहता है कि तुम फिर कौन सी रास्ते पे चल पड़े हो, क्योंकि पहले तुम्हारे साथ नाहीद, उसके बाद बबली, उसके बाद लुबना और अब एनी, तो तुम सोच समझ के कदम रखना। इधर कमल लेटर देने के लिए जाती है तो उसको सेक्रेटरी देख लेती है, और सेक्रेटरी पूछती है मे आई हेल्प यू? वो कहती है नहीं, नो नीड, तो वापस चली जाती है। अब परिजात बैठा होता है, सेक्रेटरी बताती है कि एनी का फ़ोन आया है। जब वो फ़ोन अटेंड करता है तो एनी उसको कहती है कि मैं एक तुम्हारा
मुजस्समा बनाना चाहती हूँ तुम्हारे फेस का। और बड़ी खुशी से उसको ये ऑफ़र करती है। तो परिज़ाद को ये सुन के बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है तुम भी मेरा मजाक उड़ा रही हो, मैंने तुम्हें दूसरे लोगों की तरह नहीं समझा था। अब एनी ये नहीं समझ सकती कि हुआ क्या है। एनी को बहुत टेंशन होती है। वो बार बार फ़ोन करती है, ना तो उसका फ़ोन सेक्रेटरी मिला के देती है उससे, ना ही उसका फ़ोन ऑन होता है। परिज़ाद का फ़ोन ऑफ होता है और वो मीटिंग में होता है। और अब एनी बहुत टेंशन में होती है। इसी टेंशन में वो उसके ऑफ़िस में आ जाती है, क्योंकि वो फ़ोन पे बात नहीं कर सकती। वो जानना चाहती है कि क्या रीज़न है कि उसने मुझे इतनी सख्ती से मना किया मेरा फ़ोन अटेंड करने से और इतना नाराज़ हो रहा है। और उसकी मीटिंग के दौरान भी वो फ़ोन करती है, लेकिन उसका फ़ोन बंद होता है। तो उसके ज़हन में यही आता है कि ये सारा मामला हल करने के लिए मैं उसके ऑफ़िस में जाऊँ। जब परिज़ाद आता है तो उसकी सेक्रेटरी बताती है कि एनी तुमसे मिलने आई है और वो ऑफ़िस में बैठी है। तो वो सेक्रेटरी के साथ गुस्सा करता है कि तुमने उसे परमिशन क्यों दी। तो वो कहती है कि वो तो खुद ही आके बैठ गई है, मेरे से उसने पूछा भी नहीं और मैंने उसे मना किया, लेकिन वो बाय फोर्स बैठ गई है। परिज़ाद ऑफ़िस में आता है, एनी को देखता है, उससे बात करता है और बहुत ही बुरे रवैये से उससे बात करता है कि तुम खुद चली जाओ तो बेहतर है, मुझे किसी को बुलाना ना पड़े तुम्हें भेजने के लिए। और मैं नहीं जानता था कि तुम भी मुझे उसी नज़र से देखती हो जिस नज़र से दूसरे लोग देखते हैं। मैंने तुम्हें दूसरों से बहुत डिफरेंट समझा था, लेकिन तुम भी दूसरों की तरह ही निकली हो। वो कहती है मुझे मेरी गलती का नहीं पता कि मैंने क्या किया है, अगर मेरे से वो गलती हुई है तो आप मुझे माफ़ कर दें। लेकिन परिज़ाद उसकी एक भी नहीं सुनता और उसको जाने के लिए कह देता है। जब वो जाने लगती है, जाने के लिए उठती है, तो वो अपनी स्टिक ढूंढती है। जब वो स्टिक उठाती है तो परिज़ाद की नज़र पड़ती है कि इसके पास ब्लाइंड लोगों वाली स्टिक है। वो बहुत हैरान होता है और अपने उसके दिल पे तो छुरियाँ चलने लग जाती हैं कि ये मैंने क्या कर दिया। वो खड़ा होता है, उसके मुंह के आगे हाथ रख के देखता है आंखों के आगे कि वाकई इसको नज़र आता है कि नहीं। जब उसे पता चलता है कि इसको तो वाकई नज़र नहीं आता तो वो बहुत परेशान होता है, यहीं पे एंड हो जाता है।